जब से मैंने सीरियल में काम करना शुरू किया है और वेब सीरीज़ में काम करना शुरू किया है तो काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके पूछते हैं कि आखिर फिल्म में काम कैसे मिलेगा या फिल्म में काम मिलने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि फिल्म में काम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसमें से सर्वप्रथम नंबर 1 पे है आपकी आवाज़। आवाज़ पर आपको काम करना होगा और आवाज़ जब आपकी सही हो जाएगी तभी आप डायलॉग डिलीवरी करेक्ट कर पाओगे। तो आवाज़ पर क्या एक्सरसाइज है, कैसे एक्सरसाइज करने हैं, क्या करने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। आवाज़ के बाद आता है आपकी मेमोरी पर काम करना होगा। आपकी मेमोरी पावर बहुत तेज और शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट मिलती है उसे कम समय में आप याद करोगे और करेक्ट तरीके से उसे बोल के दिखाओगे। क्योंकि जब भी कैमरा के सामने टेक करने के लिए आप खड़े रहते हैं, जब आपको डायलॉग अच्छे से याद रहेंगे तभी आप एक्टिंग अच्छा कर पाओगे, और डायलॉग याद नहीं रहेगा तो एक्टिंग क्या कर पाओगे। इसलिए मेमोरी का भी शार्प होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है, बहुत महत्वपूर्ण है तीसरा, कि आपके डिक्शंस, यानी कि शब्द उच्चारण करेक्ट होना चाहिए। जो भी आप शब्द बोले वो करेक्ट उच्चारण होना चाहिए, और जब उसका रिकॉर्डिंग हो तो रिकॉर्डिंग में भी वही जो डायलॉग या स्क्रिप्ट में लिखा है वही चीज़ सामने वाले को सुनाई देना चाहिए। नहीं तो कोई लोग कुछ बोलता कुछ है और रिकॉर्डिंग कुछ होता है और सुनने वाले को तीसरा ही कुछ सुनाई देता है। ये नहीं होना चाहिए। आपके डिक्शन पर भी करेक्ट कमांड होना चाहिए। यानी कि शुरुआती तौर पर नए कलाकारों को 3 चीज़ों का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या? आवाज़ अपनी अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ से तो पहचान है। आज कहीं टेप लगा हो और वहाँ पे अमिताभ बच्चन का कैसेट चल रहा हो तो सिर्फ उसके आवाज़ से आप पहचानते उन्हें। नाना पाटेकर का कहीं डायलॉग लगा हो तो उसकी आवाज़ से सिर्फ आप उसे पहचानते हो। चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे नजरुद्दीन शाह हो, कोई भी हो, बस वो अपनी आवाज़ से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी आवाज़ तैयार करनी है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, भले ही आप मिमिक्री आर्टिस्ट हो, लेकिन यदि आप फिल्म के लिए या सीरियल के लिए ट्राई करोगे तो कभी भी किसी कलाकार के आवाज़ की बिल्कुल नकल नहीं करोगे। क्योंकि नकल करने वालों को फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी स्थान नहीं है। चाहे वो डांस की नकल हो या अभिनय की नकल हो, कोई भी नकल करने वाले को फिल्म इंडस्ट्री में कोई स्थान नहीं है। आप जो करोगे वो अपना क्रिएशन करोगे। भले ही किसी फिल्म का डायलॉग ले लो आप, लेकिन उस डायलॉग को बोलने का तरीका आपका अपना होना चाहिए, न कि अमिताभ का डायलॉग ले लो, या नाना पाटेकर का डायलॉग हो तो नाना पाटेकर की तरह, बिल्कुल नहीं। आपका स्वयं का तरीका होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप किसी गाने पर डांस करते हो तो उस कोरियोग्राफर ने, फिल्म कोरियोग्राफर ने जो स्टेप बिठाई उसमें से एक भी स्टेप आपको नहीं लेनी है। आपको उस डांस पर अपनी कोरियोग्राफी और अपने डांस स्टेप्स होने चाहिए, और तभी वो ऑडिशन के लिए आप कहीं भेज सकते हो या दे सकते हो। क्योंकि इंडस्ट्री में नकल करने वाले का कोई भी स्थान या महत्व नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। इंडस्ट्री में कुछ नया चाहिए। अब आप एक कलाकार का मैं उदाहरण बताता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती कितना अच्छा डांसर था, डिस्को डांसर, कितना उसका फिल्म फेमस हुआ। उसके बाद डांस बहुत फेमस हुआ, वारदात, सुरक्षा, बहुत सारी उसकी डांस की फिल्में हिट हो गई। लेकिन जब उसकी इतनी सारी डांस की कोई भी फिल्म आती थी या किसी फिल्म में एक्टर प्लस डांसर चाहिए था तो सिग्नेचर साइन प्रोड्यूसर लोग किसको या डायरेक्टर लोग किसको खोजते थे? मिथुन चक्रवर्ती को। लेकिन जब गोविंदा आया तो उसने अपनी नई स्टाइल लेके आए। उसने ब्रेक डांस, रॉक एंड रोल, अलग अलग स्टाइल को लेके आया, कुछ नयापन लेके आया। तब क्या हुआ? आदि मिथुन की फिल्में कम हो गई और गोविंदा के पास जाने लगे डांस की फिल्में, जैसे इल्जाम है ना, बहुत सारी गोविंदा की फिल्में हो गई, स्वर्ग, बहुत सारी फेमस फिल्में हैं।
जिसमें गोविंदा ने बहुत बेहतरीन डांस दिखाया। तो ठीक उसी तरह से आपके अंदर फिल्म में काम करने के लिए अभिनय तो आना ही चाहिए, डांस भी आना चाहिए और मार्शल आर्ट यानी कि फाइट भी आना चाहिए। ये तीन मुख्यतः, ये तीन गुण आपको सीखना है और आना चाहिए, और वो भी बेहतरीन आना चाहिए। और यदि आप अभी छोटे हैं, आपकी उम्र अभी कम है, तो सबसे पहले बाकायदा इसका ट्रेनिंग लीजिए। कहीं आपके आसपास में छोटा मोटा स्कूल हो, वहाँ जाके पहले सीखिए। उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा उस काबिल बनाइए, बेसिक चीज़ें जानिए, काबिल बनाइए। उसके बाद किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाके बाद में सीखने का प्रयास करिए। लेकिन शुरू में आप जिस शहर में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ पे डांस हो, अभिनय हो या मार्शल आर्ट हो, इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप फिल्म में काम करने के लिए सीख रहे हो, ये आमतौर भी आपके जीवन में आपको काम आएगा, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए भी काम आएगा। इसलिए ध्यान रखें, जो फिल्म में काम करने की इच्छुक है, इन्हें अभिनय सीखना चाहिए, डांस सीखना चाहिए और मार्शल आर्ट, इन तीनों चीज़ों में पारंगत होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ साथ जिन लोगों ने ये चीज़ें सीखी है और एक्टिंग में, फिल्म में काम चाहते हैं, उनको सबसे पहले अपने आवाज़ पर काम करना है, उसके बाद अपनी मेमोरी पर काम करना है, और तीसरा काम क्या करना है, डिक्शन पर काम करना है। तो अगले एपिसोड में 1 बाय 1 हम देखेंगे कि वॉइस एक्सरसाइज क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है। और उसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे कि मेमोरी शार्प कैसे बनाना है, हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी पावर, वो देखना है। और उसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग क्या देखना है, डिक्शन, कि हमारे डिक्शंस करेक्ट कैसे हो। तो चलिए, आज का वीडियो ये ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए इस वीडियो को यही विराम देते हैं। विराम देने के पहले मैं आपसे एक अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह से घर बैठे बैठे एक्टिंग का फ्री कोर्स करने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो रिलीज होंगे, ऑटोमेटिक उसके नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे जब आपने सब्सक्राइब किया हो या चैनल को लाइक किया हो। तो जब भी आप इसको करेंगे तो मेरी ऑटोमेटिक वीडियो आपके पास आएंगी, जिसके माध्यम से आप सीख के, ट्रेंड होके, अच्छे एक्टर बन के आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो मेरी तरह। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।